जब माथा पे जमाते हैं चिड़िया का जो मीठा का भेज तो क्या जात पूछते थे कि ये हिंदू की मियाँ, तो बांटते थे क्या बड़वा में। सभी लोग करते हैं कि श्याम भाई के पास इतना संपत्ति है, कहाँ से इतना बांट रहे हैं। तो सत्ता में मानते जो लोग बैठे उनको तो कुछ तो चुलबुली होगी। इसकी वजह से श्याम जनसेवा फाउंडेशन कुछ वर्षों से कार्य कर रहा है। लेकिन सर लोगों का ये भी सवाल है कि श्याम भाई तो हिंदुत्व की छवि की रखते हैं और जुड़े भी हैं संगठन से, तो क्या सिर्फ हिंदुत्व के लिए होगा कि सारे समाज के लिए, सारे वर्ग के लिए, सारे धर्म के लिए होगा ये कार्य? अब बरौली के बाद तो बहरिया में बहुत सेवा कार्य आप देखे होंगे, कोई नई बात नहीं है। अब बहरिया में भी कार्य हो रहा है, ऐसे बात हो रहा है कि छोड़ गए हैं जी। फाउंडेशन के सारे लोग वहाँ भी कार्य कर रहे हैं। बरौली के जनता अगर चाहेगी ना कि श्याम भाई नेतृत्व करें, तब नेतृत्व करेंगे काम करके। 5 साल में नेताजी जो लोग जीत कर गए हैं ना, जो कार्य नहीं किया उतना कार्य पहले करके दिखाएंगे। बात आप लोग नेताजी लोग से पूछे महाराज, हम आए हैं सेवा के भाव से, आप लोग तो मैं उससे पूछने लग रहा है कि बरौली में आके हम बड़ा अपराध कर दिए हमारा समाज के कार्य करने के लिए। महाराज नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और मेरे साथ अभी श्याम भाई बैठे हुए हैं। ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है, लगातार जनता के बीच रहते हैं और सेवा करते हैं। तो आज इनके फाउंडेशन पर पहुंचे हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। चुनाव के भी कुछ मुद्दे होंगे और आज बरौली विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। इनका घर तो बढ़िया है मगर आज बरौली विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले श्याम भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके चैनल के दर्शकों को जो देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम और दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। आप तो सेवा लगातार करते हैं, लोग जानते भी हैं और देखते भी हैं, मगर आज फाउंडेशन के माध्यम से, श्याम जन सेवा फाउंडेशन के माध्यम से, आखिर फाउंडेशन की क्या जरूरत पड़ी? आप तो सेवा ऐसे भी करते थे। पहले भी मानते हैं कार्य करते थे तो समाज का ही रुपया था, समाज ही दान करता था तो हम भी समाज में दिया करते थे। तो इसका तो कुछ तो मूल्य उच्चार चाहिए ना, नहीं तो मानते हैं ज़्यादा भी समाज सेवा भी किए हुए सत्ते में जो लोग हैं डगमाडोल कर सकते हैं। तो आखिर पैसा आता कहाँ से है, यह भी बड़ा सवाल होता है। सभी लोग करते हैं कि श्याम भाई के पास इतना संपत्ति है, कहाँ से इतना बांट रहे हैं। तो सत्ता में मानते जो लोग बैठे उनको तो कुछ तो चुलबुली होगी। इसकी वजह से श्याम जनसेवा फाउंडेशन कुछ वर्षों से कार्य कर रहा है। लेकिन बैनर पे आने का मकसद ये हुआ कि थोड़ा सा खुल के कार्य अब करना ज़रा पसंद किए हैं। पहले भी मानते हैं, बहुत पहले भी देखे हैं। आज जो बात कर रहे हैं बरौली की, तो बरौली कोई हमारे लिए कोई नया बात नहीं, बरौली से बहुत पुराना रिश्ता। लोगों का सवाल है कि बढ़िया आपका घर है मगर आपने बरौली को मुख्य रूप से चुना है कि बरौली में ही सेवा करेंगे। आखिर बढ़िया के लोग बढ़िया सेवा नहीं होगा का? बरौली सेवा है, बरौली और बढ़िया में बांटा होगा, बिहार से अलग है का? आप ही लोग जैसे जो लोग हैं कि बांट रहे हैं, लोगों का ये सोच है। बिहार बदल रहा है महाराज। जब यहाँ तक बात कर रहे थे क्या लालू यादव का कभी चुनाव फुलवाड़े से लड़े हैं क्या? लड़े हैं कभी? नेतृत्व किया ना पूरा बिहार का जी। समझिए अगर युवा आ रहा है तो कुछ होगा। अब बरौली के बाद तो बहरिया में बहुत सेवा कार्य आप देखे होंगे, कोई नई बात नहीं है। अब बहरिया में भी कार्य हो रहा है, ऐसे बात हो रहा है कि छोड़ गए हैं जी। फाउंडेशन के सारे लोग वहाँ भी कार्य कर रहे हैं। बरौली आए हुए हैं। बरौली से इतना लगाव कैसे हो गया? बरौली से लगाव महाराज हर बार बाढ़ आता है, कोरोना काल तो बरौली आते हैं तो देखते हैं महाराज। बरौली सबसे ज्यादा जुझा हुआ है महाराज, इसके लिए इसको सफर यहाँ तक हम तय किए हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अभी चुनावी मैदान में उतरे आपको बताया जाएगा उस टाइम कि चुनावी का होगा। अभी समाज की सेवा करने के लिए आए हैं, बरौली का बेटा बन के सेवा कर रहा हूँ। जैसा होगा परिणाम देखा है उस वक्त। फाउंडेशन का क्या मुख्य कार्य होगा? आपने बहुत सारे इसमें कार्य बताए हैं, क्या होगा मुख्य कार्य? सबसे पहले मेरा फाउंडेशन का जो कार्य है, जो हमारे माताएं और बहनें के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कढ़ाई और सिलाई से जो सेंटर है उसके फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया जाएगा। और मेडिकल के क्षेत्र में माझा और बरौली प्रखंड यानी बरौली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अगर किसी भी लोग अगर बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन हो या आँख का हो या किसी भी सर्जरी का, वहाँ श्याम जनसेवा फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कार्य करने का अपना कार्य करेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में चलिए कंप्यूटर क्लासेस की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट और 9 से लेकर 12 तक कोचिंग संस्थाएं के फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे फाउंडेशन देगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है, ये चुनावी एजेंडा और जिस तरह नेता वादा करते हैं उस तरह से बन के तो नहीं रह जाएगा ना? तो चुनाव में अभी लेट ना है महाराज, अब 2023 है। सवाल ये है कि जिस तरह चुनाव में लोग वादा करते हैं उस तरह आपका फाउंडेशन जो बोल रहे हैं कार्य, वो चुनावी वादा की तरह बन के तो नहीं रह जाएगा? तो हम वादा काहे करेंगे महाराज? वादा थोड़े कर रहे हैं, चुनाव में टाइम है जो वहाँ पर वादा कर रहे हैं। कार्य करके तब आपको बताएंगे, कार्य कर लेंगे। बरौली के जनता अगर चाहेगी ना कि श्याम भाई नेतृत्व करें, तब नेतृत्व करेंगे काम करके। 5 साल में नेताजी जो लोग जीत कर गए हैं ना, जो कार्य नहीं किया उतना कार्य पहले करके दिखाएंगे। बात रहा कार्य करने की बात की, फिर मकसद कहाँ से आ जाएगा चुनाव की बात? तो जनता तो जनता को कहीं ना कहीं दिखाई देगा
कि श्याम भाई को पावर की आवश्यकता है, सब चीज़ तो हो गया, पावर चाहिए। तो पावर के लिए तो मानते हैं संवैधानिक पावर चाहिए। हम मानते हैं कोई बोले कि हमारे यहाँ रोड की लचर व्यवस्था है, तो वहाँ तो संवैधानिक पावर चाहिए। हमारी फाउंडेशन में क्या काम कर सकती है? तो इसके लिए तो उस टाइम जो है समय जब रणनीति गलियारों में जब प्रवेश जब किया जाएगा, उससे अगर जनता की अगर मति फेरेगी कि श्याम भाई को नेतृत्व, तो उस टाइम आपको बताया जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि श्याम भाई तो हिंदुत्व की छवि की रखते हैं और जुड़े भी हैं संगठन से, तो क्या सिर्फ हिंदुत्व के लिए होगा कि सारे समाज के लिए, सारे वर्ग के लिए, सारे धर्म के लिए होगा ये कार्य? कोरोना काल और बाढ़ पीड़ित में क्या कहीं जाति और धर्म देकर सामान बांटे हैं क्या कैंपिंग जब लगेगा था क्या खाली क्या उसमें हिंदू का लड़का पड़ेगा क्या, उसमें मुसलमान नहीं आते हैं क्या? इससे गुमराह आप भी मत फैलाइए। हमारा चैनल पे है तो इस तरह आपकी तरह महाराज जमात का बनिए ना महाराज, जाति पार्टी हटिए महाराज। वही तो सवाल है, वही यही तो देना कि बरौली आज पीछे है। चुनाव का समय आता है तो जात पात में बढ़ जाते हैं कि मुसलमान के नेता हिंदू के नेता ये हैं, कि चुनाव बढ़ती है महाराज, कि अच्छे मतदान नहीं होती है। यहाँ पे शिक्षा की सबसे अच्छी लचर व्यवस्था आप लोग कभी दिखाते हैं महाराज? जाति धर्म हमारी से हटिए महाराज, कुछ नया करने के लिए प्रयास कीजिए। अगर युवा, वही सवाल था, वही सवाल था। तो आए हैं तो महाराज युवा आ गया है तो युवा को साथ दीजिए महाराज। अगर हमसे कोई आता है उसको भी साथ दीजिए महाराज। अगर हमसे कोई बेटर करने के लिए आता है उसका भी साथ हमारा रहेगा और शुभकामना रहेगी, उसके साथ करके महाराज उसके आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे महाराज। ऐसा कोई बात नहीं कि महाराज जाति और धर्म पे आए हैं महाराज। क्या बाढ़ था कोरोना काल महाराज, जात और देख के हम सामान दिया था क्या? जब माथा पे जमाते हैं चिड़िया का जो मीठा का बेल तो क्या जात पूछते थे कि ये हिंदू की मियाँ, तो बढ़ते थे क्या बढ़वा में? अच्छा, बाढ़ क्षेत्र रहा है बरौली, हमेशा से बाढ़ आता है, लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो अगर आपको जनता अगर इस लायक बनाती है तो क्या बाढ़ के लिए भी अस्थायी निजात करेंगे आप? अगर बिहार में अगर सबसे ज़्यादा अगर बाढ़ से अगर बर्बाद होता है तो बरौली होता है। अब बरौली होता है तो सबसे अधिक यहाँ पे किसान बर्बाद होते हैं। किसान की समय से खाद और बीज नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ा समस्या है। मानते हैं कृषि क्षेत्र है बरौली, अब फिर भी हर साल बाढ़ आता है, बड़ा बड़ा पैकेज आता है, कार्य भी होता है, लेकिन आखिर बांध फिर टूटता है तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो इसके लिए जो इस सत्य वाली बात है, तो सत्ता की जब बात है तो सत्ता में आने के बाद पता चलेगा कि क्या है, आखिर कहाँ तक चूक होती है। पहले तो हम नहीं बताएंगे। अब भाई ये सब जो बात है आप लोग नेताजी लोग से पूछे महाराज, हम आए हैं सेवा के भाव से, आप लोग तो मैं उससे पूछने लग रहा है कि बरौली में आकर हम बड़ा अपराध कर दिए हमारा समाज के कार्य करने के लिए महाराज। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहे कि बरौली आए हैं तो बरौली में कब तक उपलब्ध रहेंगे, कब कब मिलेंगे लोगों से? देखिए, यहाँ जब तक यहाँ की जो समाज है जब तक कुछ सुधर नहीं जाता है, सुधार कहीं जाएंगे। कोई ये नहीं कि राजनीतिक गलियारों में सुधार कर नहीं जाएंगे, समाज को सुधार कर जाएंगे। कि समाज के लड़के अगर एक परिवार में समझिए एक गार्जियन अगर कमाने वाले हैं, 4 बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो 4 बच्चे काहे ना पढ़ाई कर पाते हैं, शिक्षा काहे ना प्राप्त होती है, कमियां काहे होती है? वहाँ तक हमारी फाउंडेशन जाएगी, उसकी समस्याओं का समाधान करने का कार्य करेगा, सुधार के तभी जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं, श्याम जनसेवा फाउंडेशन छपरा सिवान गोपालगंज 3 जिला में फाउंडेशन कार्य कर रहा है। किसी भी क्षेत्र के लड़के वो लोग कार्य अपने लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? लोगों को बरौली की जनता से हमारे बड़े आग्रह रहेगी कि हमारे फाउंडेशन से जितने लाभ हैं पहले आप लाभ उठाइए। आपका बेटा बन के आया हूँ, आप सबका सेवा करूँगा, सेवक हूँ। चलिए, हमारे साथ श्याम भाई थे और इन्होंने तमाम अपने आइडिया बताएं कि आने वाले टाइम में लोगों के बीच कैसे सेवा करेंगे। बाकी आप लोगों की इस वीडियो पे क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।